बिहार में जातीय जनगणना कराने पर सहमति नीतीश कुमार के शासन में बनी और जनगणना का काम शुरू हो गया है। इस गणना का नफा नुकसान तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन एक बात पक्की है कि आरजेडी के चिर प्रतीक्षित मांग पर आखिरकार अमल हो गया। यानी कि सीधे सपाट शब्दों में कहे तो जातीय जनगणना की शुरुआत करा आरजेडी ने अपनी पहली रणनीति जीत हासिल कर ली। बता दें कि इसका श्रेय तेजस्वी यादव को जाता है, क्योंकि जब तेजस्वी यादव विपक्ष में थे तो लगातार ये मांग करते थे कि जातीय जनगणना हो। हालांकि केंद्र ने जातीय जनगणना का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। कई तकनीकी कारणों का हवाला देकर इसे ठुकरा दिया गया था। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देकर कहा कि जाति आधारित विभिन्न तरह के ब्यौरा जुटाने के लिए जनसंख्या गणना उपयुक्त साधन नहीं है, इसलिए जनगणना के माध्यम से जाति आधारित गणना कराना संभव नहीं। केंद्र सरकार ने जब जातिगत जनगणना से इनकार कर दिया और कहा कि राज्य चाहे तो अपने स्तर पर जातिगत जनगणना करा सकता है। इसके बाद नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के रिमाइंडर पर घोषणा की थी कि राज्य सरकार अपने बूते जनगणना कराएंगी। फिर इसका ड्राफ्ट तैयार हुआ। राज्य सरकार कैबिनेट से पारित होने के बाद 7 जनवरी 2022 से जातिगत जनगणना कराने की घोषणा हुई थी। अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। बता दें कि जातिगत जनगणना के मुद्दे पर ही तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की नजदीकी शुरू हुई थी। भाजपा इससे भयभीत थी। भाजपा के भय के कारण इसलिए भी था कि 2020 में नई सरकार बनने पर नीतीश भाजपा से असहज महसूस कर रहे थे। बीजेपी जदयू के बीच कड़वाहट कई मौके पर उजागर हो रही थी। इसलिए जातिगत जनगणना के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में और इसके लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भाजपा शामिल होती रही थी। हालांकि बीजेपी का त्याग किसी काम नहीं आया। बिहार सरकार का मुखिया होने के कारण नीतीश कुमार ने भले ही जातिगत जनगणना शुरू कराई है, लेकिन इसका क्रेडिट आरजेडी के नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को जा रहा है। उन्होंने लालू प्रसाद यादव का सपना पूरा किया। दरअसल लालू प्रसाद यादव शुरू से ही इसकी मांग कर रहे हैं। 2020 में असेंबली इलेक्शन के बाद हुए उपचुनाव में यह मुद्दा बना हुआ था। तब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे। हालांकि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आ गए और उन्होंने राज्य सरकार के स्तर पर जनगणना का फैसला लिया। चूंकि सबसे पहले तेजस्वी यादव ने मांग की और उनकी मांग पर नीतीश कुमार ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए भेजा, इसलिए इसका क्रेडिट तो तेजस्वी यादव को जाता है। भाजपा शुरू में ही इसके पक्ष में रही, लेकिन अब इनके नेता कहते हैं कि विकास की दौड़ में जातियों की गिनती कराने का कोई औचित्य नहीं।